Hello everyone, this is Vibha. Once again, I'm here in front of you with the rest of the part which I have left in my first video, part 1, the chapter number 2nd, class 5th. The book name is Milestone, English book, and the chapter name was It Could Happen. Class, if those who have seen that video, जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट देख लिया है वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने वीडियो वहाँ कहाँ पॉज की थी. फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ तक पॉज किया था. तो टुडे वी विल डिस्कस फर्दर उसके आगे का जो भी पार्ट है उसे आज हम डिस्कस करेंगे. जिन्होंने मेरी पहली वाली फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो फर्स्ट पार्ट पहले देख लें, तभी वो उनको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. लेट अस स्टार्ट. इन क्लास एज यू ऑल नो, मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का सा एक रिव्यू दे देती हूँ. वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसी दुनिया के बारे में बात हो रही थी जहाँ पे सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी, जिनका कलर जो है वो वायलेट हो चुका था. सिर्फ वहाँ पर एक छोटी सी बर्ड थी जिसका नाम था ब्लू जे, जो सिर्फ एक अकेला ऐसा क्रिएचर रह गया था उस दुनिया में जिसका कलर अपना ओरिजिनल कलर ब्लू जो था वही बना हुआ था. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो ईडेबल्स हों, चाहे वो क्लोथ्स हों, चाहे फर्नीचर हो, बाइक, कार, पीपल, माउंटेन, everything got changed in violet color. So let us see that what comes in front of you. It was exactly 1 year to the day after the world had turned violet. वो कहते हैं कि लगभग इस चीज़ को एग्जैक्टली यानी कि कंप्लीट 1 ईयर इस चीज़ को हो चुका था जिस दिन से इस वर्ड मीन्स दुनिया ने जो अपना जो टर्न वायलेट, जो कि जब चेंज हुई थी, दैट द पीपल अवोक टू फाइंड द वर्ड, और उन्हें दुनिया कैसे लगी, हैड टर्न येलो. 1 साल के बाद जब आज लोग जागे तो उन्होंने क्या देखा, वो क्या देखते हैं कि अब जो कलर चेंज हुआ था वो किस कलर के हो गए थे सभी लोग. फाइंड द वर्ड टर्न येलो. एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट सभी चीज़ कैसी हो चुकी है, किस कलर की हो चुकी थी, येलो. नाउ दे विल ऑल सरप्राइज्ड अगेन कि पहले बार जो 1 ईयर बिफोर जो हुआ था कि एक साल पहले क्या चीज़ हुई थी, वो हुई थी वायलेट कलर में चेंज हुआ, और आज जब हमारी आंखें खुली हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि सब कुछ येलो कलर का हो चुका है. ठीक है, वैसे ही तो ऑल एक्सेप्ट द ब्लू जे. और अभी भी वही बात क्या थी, सिर्फ द मेन फोकस कहाँ पे था कि ये जो ब्लू जे, एज यू कैन सी इन द केस, जो ब्लू कलर की ये जो बर्ड थी इसका कलर अभी भी वैसा ही था. द बर्ड हैज़ टर्न्ड येलो बट द ब्लू जे वॉज स्टिल इन हर सेम कलर. ठीक है, वो उसी कलर में थी. In some ways, a yellow bird wasn't any different than a violet bird. क्योंकि अब जो किसी भी तरीके से देखें, क्योंकि लोग धीरे धीरे हैबिचुअल हो चुके थे कि यार पहले सब कुछ वायलेट हो गया था, आज सब कुछ येलो हो चुका है, लेकिन कोई बहुत खास डिफरेंट नहीं हुआ था दुनिया में, बस कलर चेंज हो चुका था. ठीक है, पीपल सिंपली सैड येलो इंस्टेड ऑफ वायलेट वैन दे टॉक अबाउट द थिंग. अब लोगों के टॉपिक क्या हो चुका था, पहले वो लोग वायलेट कलर के बारे में बातें किया करते, उनके डिस्कशन में वायलेट कलर था, और अब उनके डिस्कशन का टॉपिक क्या बन चुका था, येलो कलर. जहाँ देखो येलो कलर है, कपड़े भी वही हैं, खाने पीने रहने, एवरीथिंग वॉज येलो. ठीक है, तो उनका टॉपिक अब बस इतना डिफरेंस आ गया था कि वायलेट से चेंज होके येलो पे आ गए थे. अब जो डिस्कशन होता था उसमें येलो कलर ज़्यादा होता था, सिर्फ ब्लू जे को छोड़ के. ब्लू जे अभी भी क्योंकि ब्लू कलर की ही थी. ठीक है, सो देखते हैं क्या हुआ. ओनली द ब्लू जे, ये आपने देख लिया, मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर बिकॉज ही अलोन हैड स्टेड द कलर ब्लू एंड द पीपल आर्ग्यूड अबाउट वॉट दैट मीन. लोगों को बस एक ही चीज़ अब इम्पॉर्टेंट लगने लगी थी कि वो ब्लू जे, क्योंकि कलर तो चेंज के लिए तो वो हैबिचुअल होती. 1 ईयर उन्होंने देख लिया कि पहले वॉयलेट था, अब सब कुछ येलो हो चुका है, लेकिन ब्लू जे अब इम्पॉर्टेंट बन चुकी थी उनकी, कि ऐसा क्या सीक्रेट है उसके पीछे कि ये अपना कलर चेंज नहीं कर रही है, बाकी सब कुछ चेंज हो रही है. अब लोग आर्ग्यू करते थे, आर्ग्यू मीन्स बहस करना, उसके बारे में बातें करते थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, लेकिन कोई भी उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पा रहा था. दे लाइंड अप फॉर माइल्स जस्ट टू टेक अ लुक एट हिम. लोग मीलों दूर लाइंड अप, लाइन में कतार लगा के उसे देखने आते थे. जैसे म्यूज़ियम नहीं होता है जहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है, तो वहाँ इसी तरीके से लोग उसको अमेजिंग वे में देखने आया करते थे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया बदल चुकी है लेकिन सिर्फ उसने अपना कलर चेंज नहीं किया है. ठीक है, देखिए फिर क्या हुआ. For the next 2 years, exactly on the day the world had turned violet. अब क्या हुआ, लगभग 2 साल के बाद, ठीक उसी दिन जिस दिन दुनिया किस कलर में चेंज हुई थी, सबसे पहले वॉयलेट कलर, मतलब जैसे 20 डेट को चेंज हुई तो नेक्स्ट 2 ईयर, मतलब उसके बाद जब 2 साल के बाद जो 2 ईयर्स हुए उसी डेट को क्या हुआ,
नाउ सस्पेंस इज क्रिएटेड है, सो देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, क्या हुआ जब उन्होंने देखा कि 2 साल के बाद क्या हुआ, एंड देन येलो इट टर्न न्यू कलर। अब वो क्या हो चुका था, न्यू कलर फिर से चेंज हुआ। क्या, फर्स्ट ऑरेंज, देन पिंक, पहले ऑरेंज हुई दुनिया, फिर पिंक कलर की होगी। स्टिल द ब्लू जे स्टेड ब्लू, लेकिन ब्लू जे जो बर्ड थी वो अभी भी वैसी की वैसी ही, दुनिया के सारे कलर्स चेंज होते, पिंक, येलो, ऑरेंज, वॉयलेट, लेकिन उस जे बर्ड का कलर चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, कॉजिंग एवर ग्रेटर डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मीन्स क्लास क्या होता है, डिसएग्रीमेंट मीन्स होता है जिसके लिए लोग जिसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ये जो है वो डिसएग्रीमेंट बन गई कि लोग मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये ऐसा कैसे हो सकता है जब सब कुछ बदल रहा है और ये नहीं बदल रही है। अनटिल इन द 5th ईयर द होल वर्ल्ड टर्न ब्लू। 5th ईयर जब ऐसे ही कलर चेंज होते 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 येलो का टर्न आया, ऑरेंज का टर्न आया, पिंक का टर्न आया, 5th ईयर जब आया तो दुनिया का कलर कैसा हो गया था, ब्लू। अब क्या हुआ, अब सबसे पहले लोगों के दिमाग में क्या चीज़ आया, अब उनके दिमाग में ये चीज़ आई सबसे पहले कि वो जो ब्लू जे थी अब उसका कैसा कलर है, अब तो दुनिया भी ब्लू हो गई। तो क्या हुआ, द फर्स्ट थिंग पीपल आज, सबसे पहली चीज़ लोगों ने क्या पूछी, वॉज अबाउट द ब्लू जे। सबने यही पूछा कि ब्लू जे देखो, चल के देखते हैं कि उसका कलर अब कैसा हुआ है। ठीक है, हैड ही स्टेड ब्लू, यस, क्या वो अभी भी, स्टे मीन्स होता है क्लास, क्या अभी भी वहीं ठहरी हुई उसी कलर में रुकी हुई है। ठीक है, वैसे इसका मतलब ठहरना होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है स्टेट का वो निकल रहा है थमी रहना, रुकी रहना, वैसे ही कलर में रुकी हुई है। ठीक है, यस, तो आंसर क्या निकल के आया, यस, ही वॉज स्टिल द सेम कलर। ठीक है, कि वो अभी भी ब्लू कलर की ही थी। आपका कलर कुछ भी चेंज हो रहा है लेकिन बर्ड चेंज का कलर चेंज नहीं हो रहा है। नो लॉन्गर, क्या क्या हुआ यहाँ पे फिर, नो लॉन्गर वर्ड देयर टू कलर्स इन द वर्ड। वो कह रहे हैं अब जो है कि अब उनको थोड़ा सा ये लगा कि चलो कम से कम अब एक चीज़ तो कॉमन हुई कि अब इस दुनिया में 2 कलर नहीं बचे। पहले क्या होता था, जब भी दुनिया का कलर चेंज होता था पूरा तो एक कलर दुनिया का दूसरा कलर होता था, और दूसरा एक जो डिफरेंट कलर होता था वो किसका होता था, ब्लू जे का, वो हमेशा अलग में रहती थी। तो दुनिया में 2 कलर रह जाते, एक तो ब्लू और एक जो कलर चेंज होता था। लेकिन इस बार सब लोग खुश थे, चलो अब ये कम से कम ये टेंशन खत्म हुई कि कोई 2 कलर हैं। अब क्या चीज़ अच्छी हो गई थी, बट जस्ट वन, अब केवल 1 एंड द कलर इज़ ब्लू। अब जो कलर बचे, 2 कलर रह गए थे, 2 में से सिर्फ जो एक ही कलर हो गया था सब चीज़ों का, वो क्या हो चुका था, ब्लू। अब सिर्फ ब्लू कलर रह गया था सब जगह। ठीक है, तो लोगों को थोड़ा ठीक भी लग रहा था कि चलो अब ये टेंशन ख़त्म। एंड बिकॉज द ब्लू जे वॉज अ कलर लाइक एवरीबडी एंड एवरीथिंग एल्स, पीपल बिगिन टू लूज इंटरेस्ट। अब जब जैसी सारी दुनिया का कलर था वैसा ही जे का भी कलर, ब्लू जे का भी कलर हो गया, तो लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे उसमें से ख़त्म होने लगा। अब कोई बर्ड को देखने नहीं, बोले अब क्या देखना, अब तो पूरी दुनिया ही ब्लू हो गई और वो भी ब्लू कलर की, तो अब कुछ ऐसा न्यू नहीं है। तो लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, कोई उससे मिलने नहीं जाता था। तो अचानक से फिर एक दिन क्या हुआ, नाउ दैट ही वॉज नाइदर मोर नॉर लेस इम्पॉर्टेंट। अब वो लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ना ही ज़्यादा ना कम, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया था। क्राउड्स स्टॉप्ड कमिंग, भीड़ जो उससे पहले भीड़ लोग लाइन अप होकर उसको मिलने आते थे, उसे देखने आते थे, कोई नहीं आता था, लोगों ने लाना छोड़ दिया, रुक गए लोग। एंड वन डे 6 months into the year that the world had turned blue, जब 6 महीने उस वो जो ईयर चल रहा था जब जिसमें दुनिया का कलर ब्लू हो चुका था, उसके जब 6 month मतलब पास आउट हो गए, तो तभी एक दिन क्या हुआ अचानक से, somebody let him wait a minute, somebody let him out of his cage and he flew off looking happy to be free। और तो किसी ने को तरस आया कि अब इसको क्यों बंद किया, अब तो इसको में देखने जैसा भी कुछ नया नहीं है, ये भी ब्लू है, हम भी ब्लू हैं, तो इसको फ्री कर देते। तो किसी ने उसको केज से फ्री कर दिया, और ही फ्लू ऑफ लुकिंग हैप्पी टू बी फ्री, और वो बहुत खुश हुई और वो वहाँ से उड़ती हुई बाहर चली गई खुशी के साथ। ही इज़ फ्लाइंग फ्रीली, वो बहुत खुश हुई और वहाँ से उड़ती चली गई। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग द बर्ड रिगेन्ड इट्स रेनबो ऑफ द कलर एज इफ नथिंग हैड एवर हैपेंड। अगली ही सुबह क्या हुआ, जिस दिन उन्होंने बर्ड को फ्लू अवे किया, जैसे ही वो बर्ड उड़ के बाहर गई, अचानक से क्या हुआ, ये दुनिया जो थी रीगेंड मीन्स होता है क्लास दोबारा से पा लेना। क्या पाया उन्होंने, द रेनबो ऑफ कलर्स का जो रेनबो होता है, हमारे आसपास हम कलर्स क्या देखते हैं, डिफरेंट बहुत सारे कलर्स देखते हैं ना, तो इसको ऑथर ने क्या बोल दिया है, रेनबो ऑफ द कलर का जो इंद्रधनुष था, मतलब चारों तरफ जो चीज़ जिस कलर की थी वैसा ही सब कुछ
हो गया, जैसे कि नथिंग हैड एवर हैपेंड, और ऐसा लगने लगा जैसे कभी कुछ चेंज हुआ ही नहीं था, सब कुछ वैसा ही पहले जैसा हो गया। जैसे जो चीज़ ब्लैक थी ब्लैक हो गई, जो रेड थी रेड हो गई, जो येलो वाइट जो भी जिस चीज़ का कलर था वो एज इट इज़ हो गया। ठीक है, जैसे कभी कोई चेंजेस हुए ही नहीं थे। ठीक, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। एट फर्स्ट दिस वॉज अ नॉवेलिटी। नॉवेलिटी मीन्स कहता है क्लास, इधर देख सकते हैं आप मीनिंग लेफ्ट साइड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू एंड अनयूजुअल। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था कि कुछ चीज़ बदली हो और जिसमें कुछ भी नया और अनयूजुअल ना हो, क्योंकि इस चीज़ को तो सब पहले से ही जानते थे कि भाई जैसे हमारे हेयर का कलर है ब्लैक है, आइज़ में हमारे ब्लैक एंड वाइट कलर है, स्किन कलर और कुछ है, हमारे क्लोथ्स का कलर कुछ और है। तो इस चीज़ में कुछ भी नया नहीं था और कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको देख के कुछ भी असामान्य, अनयूजुअल मीन्स होता असामान्य नहीं था जिसे लेके दो लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। बट सून पीपल फॉरगेट द बर्ड हैड वंस बीन ऑल वायलेट। और धीरे धीरे लोग जल्दी ही ये भी भूल गए कि कभी दुनिया ने कलर भी बदला था और वो वॉयलेट कलर का हो गई थी। फिर क्या हुआ, दे फॉरगेट द वर्ड हैड टर्न येलो ऑरेंज देन पिंक देन ब्लू। वो सब कुछ भूल गए कि कभी फिर उसके बाद फिर येलो हुई, फिर ऑरेंज हुई, फिर पिंक कलर चेंज हुआ, फिर ब्लू हुआ। दे रिटर्न्ड टू सेइंग दे फेल्ट ब्लू और वर ग्रीन विद एनवाई और हैड अ ग्रीन थंब। ठीक है, वो सिर्फ अब उसी में कहने लगे, वो जब हम किसी से गुस्सा होते हैं कि क्या नीले पीले हो रहे हो गुस्से में, ठीक है नीले हरे हो रहे हो, तो ये सिर्फ कहावतों में रह गया, लेकिन कलर किसी का कोई भी चेंज नहीं होता था। बट लेकिन यहाँ पे अभी भी एक चीज़ उनके दिमाग में रह गई थी, वो क्या थी, बट ऑन ओकेजन्स, जैसे होता है ना हम फेस्टिवल्स पे मिलते हैं या किसी के बर्थडे पार्टी पे मिलते हैं या किसी की मैरिज में मिलते हैं, तो जब कभी भी लोग किसी ओकेज़न में किसी अवसर पे मिला करते थे, दे वॉन्डर्ड वेयर द ब्लू जे हैड गॉन, कि तो वो लोग ज़रूर अक्सर उस बर्ड के बारे में बात किया करते हैं कि आखिर वो बर्ड कहाँ गई होगी जिसका हमेशा ब्लू कलर ही रहता था, पूरी दुनिया चेंज हुई लेकिन वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, हाउ ही वॉज डूइंग, वो कैसे करती होगी, क्या कर रही होगी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल इफ़ इट वॉज स्टिल द कलर ब्लू एंड वॉट इज़ हैड ऑल मीन, और वो क्या अभी भी वो ब्लू कलर की होगी और इन सब चीज़ों का क्या मतलब था। लोग अभी भी उस कभी कदार जब मिलते थे तो इस चीज़ को डिस्कस किया करते थे, उस ब्लू जे के बारे में। So class, all this was all about this blue bird jay, and you see what could happen in the world. So here what idea we get that every change, every क्राइसिस और इट इज़ गुड बैड, कुछ भी चेंजेस हमारे आसपास होते हैं तो हम लोग उसी पे इंटेंगल्ड हो जाते हैं। हम उस चीज़ को कुछ लोग बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम चेंजेस जब कंटिन्यूसली होते रहते हैं तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट उन चेंजेस में ख़त्म हो जाता है। फिर कभी कभार ओकेजन्स पे हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और हम अपनी लाइफ को ईजिली वैसे ही चलाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस स्टोरी में ये सब सीखा। तो आई होप यू गेट द स्टोरी वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। Thank you, have a nice day. We will meet in my next topic with new chapter. Stay tuned with me. Thank you, have a nice day.